श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव। जय महाकाल, जय भोलेनाथ है। आप सभी को आने वाले महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाइयाँ। आपका परिवार और आप खुश मंगल में रहे। आज मैं लेकर आई हूँ शिव महापुराण के कथा के अंतर्गत परम पूज्य पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा बताए गए बहुत ही सरल से आसान से उपाय हैं, जो आप 26 फरवरी महाशिवरात्रि के दिन आप इन उपायों को करके अपने मन की कामना या नौकरी के लिए या रोग की मुक्ति के लिए या कोई भी किसी भी तरह की कामना के लिए इन उपायों को आप कर सकते हैं। महाशिवरात्रि के पर्व पर इन उपायों को आप जरूर कीजिएगा। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि 12 महीने शिवरात्रि आती है और 12 महीने शिवरात्रि का जितना फल मिलता है, ये मानो कि महाशिवरात्रि पर कितना फल मिलेगा, अनंत गुना फल मिलेगा। तो आप महाशिवरात्रि पर यह उपाय जरूर कीजिएगा। इन उपायों को आप सुबह से शाम तक कर सकते हैं, रात्रि तक कर सकते हैं। मतलब निशिता काल मतलब 4 पहर की पूजा की जाती है, वहाँ तक आप कर सकते हैं। जैसे प्रथम पहर की पूजा आप 7 से 9 बजे तक करेंगे प्रदोष काल में। दूसरे पहर की पूजा आप करेंगे 9 से 12 बजे के बीच में। तीसरे पहर की पूजा करेंगे 12 से 3 बजे के बीच में। चौथे पहर की पूजा करेंगे 3 से 6 बजे से पहले पहले। इस तरह से आप 4 पहर की पूजा करेंगे। तो आप इन 4 पहर की पूजा में आप जो जो उपाय मैं आज इस वीडियो में आपको बताऊंगी, जैसे 15-20 उपाय हैं, तो आप इन उपाय में से अपनी आवश्यकता के अनुसार जो आप अच्छा लगे, जो आप अपनी आवश्यकता के अनुसार जो उपाय कर सकते हैं, वह उपाय आप आसानी से कर सकते हैं। एक से अधिक उपाय भी कर सकते हैं। अगर आपको इनमें से जैसे कि बेलपत्र नहीं मिलता है, समय पत्र नहीं मिलता है, धतूरा नहीं मिलता है, तो आप शिवालय में चढ़ा हुआ जो भी निर्माल्य की चीज़ें होती हैं, शिवालय में चढ़ी जो बेलपत्र है, जैसे कि निर्माल्य में चढ़ी हुई बेलपत्र, वह भी ले सकते हैं, धतूरा भी ले सकते हैं, समी पत्र भी ले सकते हैं। अपने उपाय के लिए धोकर आप प्रयोग में ले सकते हैं। कहा जाता है शिवलिंग पर चढ़ी हुई चीज़ें हम फिर से धोकर भगवान का चढ़ा देते हैं तो हमारे भगवान वह कामना पूर्ण कर देते हैं। आइए जान लेते हैं इन उपायों के बारे में। सबसे पहला उपाय है, जैसे कि दुख तकलीफ भरा जीवन चला, बहुत अधिक कष्ट भरा जीवन चल रहा है, टेंशन भरा जीवन चल रहा है, अगर बीमारी भी बहुत ज़्यादा घर में घेर रखा है, तो गुरुजी द्वारा बताया गया महाशिवरात्रि के दिन आप इन उपायों को जरूर कीजिएगा। यह उपाय इस प्रकार है कि आपको क्या करना है, एक समी पत्र लेना, 5 बेलपत्र लेने हैं, एक तांबे का लोटा लेना है। आपको क्या कर लेना, तांबे का लोटा लेना है, न कि स्टील का। आपको तांबे का लोटा, अगर तांबे का न मिलता है तो आप मिट्टी का जो मटका टाइप में लोटा आता है वह भी ले सकते हैं। उसके अंदर आपको 7 अक्षत के दाने अर्थात चावल के दाने जो कहीं से भी टूटे नहीं होने चाहिए। फिर से सुन लीजिएगा, आपको एक समी पत्र, 5 बेलपत्र और 7 चावल के दाने तांबे वाले लोटे में डालकर प्रदोष काल में शिवालय में आपको जाना है, शिव मंदिर में जाना है। जैसे कि आप पहले प्रदोष के समय आप जा सकते हैं। जैसे घर में सबसे पहले आपको घर में दीपक लगा के जाना है और उस लोटे को पूरे घर में घुमाकर, आपको पाँव में चप्पल नहीं पहनकर जानी, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और ऐसा कैसा पानी आप जो भी पास में शिवालय है वहाँ पर आप चढ़ा दीजिए। साथ में आप जो भी समस्या से जूझ रहे हैं, जो कष्ट है, उसे देवादिदेव महादेव भोले बाबा से बोल दीजिए जो आपका कष्ट है। जैसे कि आपके घर में किसी भी तरह की जो भी इस परेशानी चल रही है, वह बोलते हुए आपको वह एक लोटा जल आपको चढ़ा देना है। यह उपाय आप मासिक शिवरात्रि पर भी कर सकते हैं, महाशिवरात्रि पर भी कर सकते हैं। महाशिवरात्रि पर आप जरूर कीजिएगा। बहुत ही सरल सा आसान सा उपाय है। इसमें कुछ नहीं लगना, बस 5 बेलपत्र, एक समी पत्र, 7 चावल के दाने और एक लोटा जल है, और कुछ भी आपको ऐसा नहीं लगना। एक दीपक आपको घर में लगा कर जाना है, पर चप्पल नहीं पहन के जानी है पाँव में, इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब बढ़ते हैं अगले उपाय की ओर। जैसे कि मनोकामना पूर्ति का उपाय है। प्रत्येक महीने शिवरात्रि आती है आपकी, जैसे कि महाशिवरात्रि पर आप यह उपाय करेंगे तो आपको अनंत गुना फल प्राप्त होगा। आपकी जो भी कामना अति शीघ्र पूर्ण होगी। आपको क्या करना है, केवल 1 काली मिर्च और 7 काले तिल के दाने लेकर अपने हाथ की हथेली में रख कर, राइट हाथ की हथेली में रख कर, आप अपनी कामना करते हुए शिवलिंग को देखते हुए आप शिवलिंग के ऊपर वह 1 काली मिर्च, 7 काले तिल के दाने चढ़ा दीजिए। आपकी जो भी कामना वह अवश्य पूर्ण होगी। आने वाली जो इस महाशिवरात्रि पर चढ़ाएंगे तो आने वाली जो मासिक शिवरात्रि होगी उस तक आपकी जो भी कामना है, जिस कामना से आपने 1 काली मिर्च, 7 काले तिल के दाने चढ़ाए हैं, सच्चे मान से, सच्चे भाव से, सच्चे मन से, तो उस कामना को भगवान देवादिदेव जरूर पूरा करेंगे। अब बढ़ते अगले विशेष उपाय की ओर। आपने जैसे कि आप सभी जानते हैं कि 12 महीने शिवरात्रि आती हैं, तो आपको एक नियम
आज से आपको धारण कर लेना है। महाशिवरात्रि से आपको नियम लेना है और 12 महीने करके देखिएगा, आपको फिर पता चलेगा कि भगवान देवादिदेव महादेव आपके भोले बाबा आपको क्या देते हैं। गुरुजी ने बताया है कि 12 महीने शिवरात्रि आती है। इस महाशिवरात्रि से आप यह नियम बना लीजिए कि हर महीने की शिवरात्रि को मैं कुछ भी नहीं कर पाती हूँ, तो हर महीने की जो शिवरात्रि आती है उस दिन में जैसे कि 2 जगह है, 5 जगह है, ऐसे मन में धारणा कर लीजिए दीपक लगाऊंगी। जैसे आप पहला दीपक आप बेलपत्र वृक्ष के नीचे लगा सकते हैं, दूसरा दीपक आप शिव मंदिर में लगा सकते हैं, शिव की चौखट पर लगा सकते हैं, शिव की दहलीज पर लगा सकते हैं, तीसरा दीपक आप आंवले के वृक्ष के नीचे लगा सकते हैं, चौथा दीपक आप जैसे कि जो भी पानी अपने परिंदा रखता है वहाँ पर लगा सकते हैं। और जैसे कि इस तरह से आप जितने, जैसे कि आप मान लीजिए आप 3 दीपक की धारणा रख ले कि मैं 3 दीपक लगाऊंगी या 2 दीपक लगाऊंगी, आप कंटिन्यू लगा के देखिएगा। आपको क्या करना है, प्रदोष काल में दिया लगाना है। आपके घर में कभी भी धन लक्ष्मी की कमी नहीं आएगी, आपके घर में धन संपदा हमेशा बढ़ती चली जाएगी, निश्चित है। गुरुजी ने बताया है कि आप प्रार्थना करें कि झोली पसार कर बाबा देवादिदेव महादेव भोले बाबा से निवेदन करें। अगर आप कहीं पर भी नहीं लगा सकते हैं तो आप अपने घर की चौखट और आप अपने मतलब देवालय जो आपने मंदिर बना रखा, घर का मंदिर, वहाँ पर भी लगाना शुरू कर देंगे तो आपके घर में जो भी धन से संबंधित समस्या है वह दूर होगी, आपके घर में धन की बाढ़ रहेगी। इस तरह से आपको उपाय कर लेना पड़ता है। अगले विशेष उपाय की ओर, हर महीने में शिवरात्रि आती है तो आप ये उपाय ज़रूर करके देखिएगा, जिससे कि आपके घर में कोई भी किसी भी तरह की बीमारी प्रवेश नहीं करेगी। कोई भी बीमारी प्रवेश करती है तो वह दूर ही चली जाएगी। जैसे किसी को हार्ट की बीमारी है, ब्लड का थक्का जमता है, किडनी से संबंधित बीमारी है, तो आपको क्या करना है, एक बार यह मासिक शिवरात्रि या महाशिवरात्रि पर यह उपाय जरूर कीजिए। आपको 1 लोटा जल लेना, उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध डालकर और 5 काली मिर्ची पीस कर शिवलिंग के ऊपर वह जल ऐसा का ऐसा शिवलिंग के ऊपर चढ़ा दीजिए, रोग दोष दूर होगा। ऐसा बताया जाता है। कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर 1 लोटा जल, इस तरह से आप 1 लोटा जल काली मिर्ची पीस 5 काली मिर्ची पीस डालकर कच्चा दूध डालकर चढ़ाएंगे तो आपके घर में किसी भी तरह का रोग प्रवेश नहीं करेगा, आपके घर में धन लक्ष्मी बनी रहेगी। कहते हैं कि जो भी है मतलब ये होते हैं पितृदोष के कारण होते हैं, किसी न किसी दोष के कारण होते हैं, वह दोष भी दूर होते हैं। अब बढ़ते हैं अगले विशेष उपाय की ओर। महाशिवरात्रि पर यह उपाय आप जरूर कीजिएगा, बहुत ही सरल सा आसान सा उपाय है। जैसे कि गुरुजी ने कहा कि दुनिया ने आपको कह दिया है कि आप बहुत गरीब हैं, इसके पास कुछ नहीं है, इसके पास धन नहीं है, वैभव नहीं है, सत्ता नहीं, इसके पास खुद का मकान नहीं, इसके पास खुद की दुकान नहीं है, खुद का कुछ भी नहीं है, कुछ भी रोजगार नहीं है, तो इसके पास कुछ भी नहीं है। तो गुरुजी कहते हैं कि 5 जगह आप बेलपत्र चढ़ाइए या 5 जगह जल चढ़ाइए, 5 जगह बेलपत्र चढ़ाइए। इनमें से कोई भी कर सकते हैं, इनमें से दोनों भी कर सकते हैं। आपको क्या करना है, पहला बेलपत्र आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर चढ़ाना है, दूसरा बेलपत्र आपको गणेश जी के स्थान पर चढ़ाना है, तीसरा बेलपत्र आपको कार्तिक जी के स्थान पर चढ़ाना है। और आपको क्या करना है, जो माता पार्वती के हस्तकमल वहाँ पर चौथा बेलपत्र चढ़ाना है। और 5वां बेलपत्र है भगवान देवादिदेव महादेव भोले बाबा से प्रार्थना करके, और जो नंदी का पाँव उठा रहता है वहाँ पर आपको जैसे 5वां बेलपत्र आपको चढ़ाना है। और नीचे मतलब चरणों में आप बेलपत्र चढ़ाते हैं तो उसकी डंडी का मुख आपको, जैसे कि डंडे का मुख आपको क्या करना है कि डंडे का मुख तो आपको नंदी का जो पाँव उधर करना है और पत्ती का मुख भगवान शंकर भगवान की शिवलिंग की ओर करना। इस तरह से चढ़ता है। और जब हम नंदी को माथे पर बेलपत्र चढ़ाते हैं, मस्तक पर बेलपत्र चढ़ाते हैं, तो उसकी डंडे का मुख शिवलिंग की ओर होता है, पत्ती का मुख नंदी की ओर होता है। इस तरह से हम सिर पर चढ़ाते हैं, नीचे चरणों में चढ़ाते हैं, तो जैसे कि डंडे का मुख नंदी की ओर होना चाहिए, पत्ती का मुख शिवलिंग की ओर, इस तरह से आपको चढ़ाना है। अब अगला उपाय बताने जा रही हूँ जो केवल महाशिवरात्रि के ऊपर ही किया जाने वाला उपाय है। आपको क्या करना है, जैसे आपके घर में धन से संबंधित समस्या है, आपकी दुकान नहीं चल रही, आपका व्यापार नहीं चल रहा है, जैसे कि आपने जो रोजगार रखा है वह नहीं चल रहा है, या आपका खेत है उसके अंदर जैसे फसल अच्छी नहीं हो रही, आप जो भी उगा रहे हैं उसमें आपको मुनाफा नहीं हो रहा, आपको बेनिफिट नहीं मिल रहा, तो आपको एक उपाय करना। आपको शिवरात्रि के दिन रात्रि 12 बजे एक धतूरा लेकर आपको उसको हल्दी में
हल्दी में लपेटकर आपको शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं नमः शिवाय बोलते हुए उसको आपको 4 बजे प्राप्त कर लेना है। 4 बजे से पहले पहले आपको प्राप्त करना है। जैसे आपने 12 बजे चढ़ाया तो आप 15-20 मिनट बाद आप उसे भगवान से प्राप्त कर सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं नमः शिवाय ओम नमः शिवाय कहते हुए आप अपने घर के शिवालय में भी कर सकते हैं। आप पास में जो शिवालय है वहाँ पर भी कर सकते हैं। अगर पास में शिवालय खुला रहता है तो वहाँ कर सकते हैं, नहीं आप अपने घर में भी कर सकते हैं। और उस धतूरे को उठाकर भगवान से प्राप्त करके अपने व्यापार वाली जगह लाल कपड़े बांध कर रख दीजिए। अगर आपके खेत हैं तो अगर आप खेत में भी उसे दबा कर रखते मतलब गड्ढा खोद कर दबा कर रख दीजिए। 4 बजे से पहले पहले आपको मतलब आपको इस तरह से उपाय कर लेना। बहुत ही सरल सा आसान सा उपाय है, आपको कर लेना है, आपको ज़रूर फ़ायदा देखने को मिलेगा। अब मैं आपको अगला उपाय बताने, आँखों से संबंधित उपाय है। जैसे कि आपका आँखों का नंबर निकल गया, आपके जैसे आँखों से दिखना थोड़ा कम शुरू हो गया है, आँखों से संबंधित कोई समस्या है तो आपको क्या करना है, शिवरात्रि के दिन, महाशिवरात्रि के दिन आपको शिवलिंग के ऊपर शहद लगाना है। शहद लगाकर शिवलिंग के ऊपर शहद लगाकर 5-4 मिनट आप बैठ जाइए। आपको फिर वह शहद शिवलिंग से प्राप्त कर लेना है, उतार लेना है। फिर आपको क्या करना है, उस डब्बी में रख लीजिए और आप उसे काजल के रूप में लगाइए। आपकी आँखों की ज्योति बढ़ेगी। इस तरह से आप करेंगे तो आपको ज़रूर लाभ देखने को मिलेगा। बहुत ही सरल सा आसान सा उपाय है, आप ज़रूर करके देखिएगा। कहा जाता है कि महाशिवरात्रि ऐसे आपको उपाय ज़रूर करके देखना, आपको लाभ ज़रूर देखने को मिलेगा। अब मैं आपको बहुत ही सरल सा आसान सा उपाय बताऊंगी, जिसे हम पारिजात का पुष्प कहते हैं, हार श्रृंगार का पुष्प कहते हैं, सिडनी का पुष्प कहते हैं। उसके लिए उपाय है, जिसकी कमर में दर्द रहता है, घुटनों में दर्द रहता है, उसके लिए आप यह उपाय कर सकते हैं। यह पुष्प सफ़ेद रंग का होता है, इसकी डंडी नारंगी रंग की होती हैं। आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे। जिस समय संतान की प्राप्ति नहीं होती उस समय भी ये वंशवृद्धि के लिए किया जाने वाला उपाय है। जब देवादिदेव महादेव भोले बाबा की आराधना हम पारिजात के पुष्प से करते हैं। अब जान लीजिए आपको यह पुष्प किस तरह से चढ़ाना है। वंशवृद्धि के लिए, कार्य सिद्धि के लिए, वैभव के लिए, आप अपने हृदय की सुख समृद्धि के लिए पारिजात या हार श्रृंगार के पुष्प को अशोक सुंदरी व माता की जगह है सबसे पहले आपको चढ़ाना है। उसकी डंडे का मुख शिवलिंग की ओर करना है, फिर पुष्प का मुख जलाधारी की ओर करना है। वापस उसी पारिजात के पुष्प को उठाकर माता पार्वती के हस्त कमर पर चढ़ाना है। माता पार्वती के हस्त कमर पर जो पुष्प समर्पित किया जाता है उसके डंडे का मुख हमारी ओर होता है, पुष्प का मुख महादेव की ओर होता है। तीसरी जगह जब इसी पुष्प को उठाकर हम चढ़ाते हैं तो जैसे कि माता पार्वती के हस्त कमल पर हमने चढ़ाया है, इसके डंडे का मुख हमने अपनी ओर किया है। और अब हम जैसे कि महादेव के शिवलिंग पर ये चढ़ाते हैं तो आपको क्या करना, अपनी कामना बोलते हुए आपको ये चढ़ाना है। बस इतना ही करना है कि पारिजात की पुष्प की जो डंडी होती है उसे मतलब वह डंडी आपकी ओर होना चाहिए और जो खिला हुआ भाग है वह आपके अपोजिट होना चाहिए। इस तरह से आपको चढ़ाना अपनी मन की कामना करते हुए। और दूसरा उपाय है कि पारिजात की डंडी को हम छाँव में सुखाकर महादेव के शिवलिंग के ऊपर त्रिकोण बना देते हैं तो हमारे घर में कभी भी धन संपदा की कमी नहीं होती, हमारे घर में सुख समृद्धि का हमेशा वास रहता है। बहुत ही आसान सा उपाय आप जरूर से करके देखिए।